यस, क्लास 10 ग्रोइंग अप पेन्स, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। लास्ट हमने ये देखा कि किस तरह से जब एडोलेसेंस एज हम में आना शुरू होती हैं, प्राइवेसी हम लोग चाहते हैं, पेरेंट्स का जो ओवर प्रोटेक्शन है किस तरह हम उसे डिसलाइक करते हैं वगैरह वगैरह। तो पैराग्राफ हमारा यहाँ से है तकरीबन, आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट। मैं नहीं कहना चाहूँगा आई हेट हिम, मैं उनसे घृणा करता हूँ, फॉर डूइंग दैट, इस तरह करने के लिए, बट आई एम नॉट एबल टू एन्जॉय इट एज आई यूज़ टू। लेकिन मैं इसका आनंद नहीं लेता हूँ एज आई यूज़ टू, जितना मैं पहले लिया करता था। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बींग हेल्ड लविंगली बाई अप्पा। वंस, एक बार, आई वुड गिव, मैं देना चाहूँगा, द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार, फॉर बींग हेल्ड लविंगली बाई अप्पा। नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नॉट वॉट अप्पा शुड डू टू मी। नाउ, अब, आई फील, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, एज इफ इट इज़ नॉट वॉट अप्पा शुड डू टू मी, कि अप्पा जी वो क्या, उन्हें क्या करना चाहिए मेरे लिए। इज़ इट नॉट टाइम, अगर समय नहीं है, आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, दैट ही ट्रीट्स मी एज अ ग्रोन अप, कि उन्हें मुझे बड़े बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए, कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन। जब भी वो मुझे ऐसा रिमाइंड कर रहे हो कि मेरे व्यवहार को लेकर के, मेरी आदतों को लेकर के वगैरह। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद मुझे जब भी वो टोकें, यानी ग्रोन अप्स ऐसा मानते हैं कि जब भी उनके अभिभावक उन्हें टोकें तो एक बड़ा बच्चा मान करके, उन्हें बड़ा मान करके टोकें। इस तरह यूँ आज भी उन्हें छोटा बच्चा मान करके ना टोकें। आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विथ पेन बिकॉज ऑफ अ स्प्रेन। आई फॉल, मैं गिरा, एंड स्लिप एंड स्क्रीम, चिल्लाया, विथ पेन, दर्द से, बिकॉज ऑफ अ स्प्रेन। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, अम्मा जो उसमें वही दयालुता थी आज भी। नॉट अप्पा, अप्पा में नहीं। ही ग्रॉस, यू आर 14 समीर, और वो मुझे कराना देते हुए, डांटते हुए कहते हैं कि तुम 14 वर्ष के हो गए हो। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन, अब ये समय है कि तुम सीखो कि दर्द को कैसे सहन करते हैं। विद स्टोइक करेज, एक बहुत ही बोल्ड साहस के साथ। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब तुम एक छोटे बच्चे नहीं हो। तो एक तरफ तो वो जब उन्हें टोकते हैं तब वो उन्हें बच्चों की तरह टोकते हैं, और इस तरह के जब सीन आते हैं, जब वो गिर जाते हैं, जब उन्हें चोट आती है, जब उन्हें दर्द होता है, तब वो कहते हैं कि आप बच्चे नहीं हो। आई कैनॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मैं उन शब्दों को भूल नहीं सकता। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अप्पा के घर लौटने से पहले, ऑफिस से घर लौटने से पहले, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास जाता हूँ। शी वेलकम्स मी विथ अ बिग स्माइल, वह मेरा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है अच्छी मुस्कान के साथ। बट द स्माइल टर्न्स इनटू अ फ्रॉन व्हेन आई आस्क फॉर वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस। लेकिन वो मुस्कान जो है वो फ्रॉन लुक, एक भयानक लुक में जो हम कहना चाहें आ जाती हैं जब भी मैं उनसे पूछता हूँ क्या मैं विशाल के घर जा सकता हूँ पार्टी के लिए। अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं, मस्ट बी बैक बिफोर 9, लेकिन 9 बजे से पहले तुम्हें आना होगा। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, मैं तो बड़ा हो चुका हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं अपने मित्रों के साथ अकेला नहीं घूम सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। आई आस्क, मैंने पूछा। यू थिंक यू आर ओल्ड एनफ टू बी ऑन योर ओन समीर, क्या तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त रूप से बड़े हो गए हो। रिमेंबर, यू आर स्टिल अ चाइल्ड इवन दो यू थिंक अदरवाइज, याद रखो तुम अभी भी बच्चे ही हो, इवन दो अगर तुम सोचते हो, यू थिंक अदरवाइज। यू आर एट एन इन बिटवीन एज अ टीनेजर, आप अभी भी उस आयु में हैं, अ टीनेजर, एक वयस्क की। दैट राइजेस माई हेकलेस, आई स्टैम्प माई फिट, शाउट एट हर। दैट राइजेस माई हेकलेस, जो मेरे क्रोध को और बढ़ाती हैं। आई स्टैम्प माई फिट, मैं अपने पाँव जो उन्हें पीटता हूँ फर्श पर। शाउट एट हर, उन पर चिल्लाते हुए। आई एम ओल्ड एनफ अम्मा, मैं पर्याप्त रूप से बड़ा हूँ, ओल्ड एनफ टू बी ऑन माई ओन। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किल, अब मैं अपने आप को इस प्रकार आप लोगों के थ्रू ट्रीट नहीं करने दूंगा जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ, लाइक अ किड। शी गिव्स मी अ स्टर्न लुक एंड असर्ट्स फर्मली, शी गिव्स मी, वह मुझे देती है, स्टर्न लुक, एक बहुत ही एक टक मुझे नज़रों से अपनी देखती। माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा निर्णय अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, कोई पार्टी नहीं है तुम्हारी। नॉट टुडे, ना तो आज, नॉट एवर, ना ही कभी। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप अ वाइल्ड कोल्ट, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, यू, तुमसे, टू एंड अप, कि तुम खत्म करो, एज अ वाइल्ड कोल्ट, इस प्रकार का ये जो गुस्सा है, जो क्रोध है आपका, उसको। शी हैज़ हर वे, वह अपने मार्ग को चली गई, अपने काम को चली गई। आई मिस द पार्टी, मैं पार्टी को मिस करता रहा जो विशाल के घर होने वाली थी। बट इट डज नॉट एंड डियर हर,
लेकिन इसने उन्हें एंडियर नहीं बनाया, एंडियर जो हम कहना चाहें अप्रिय नहीं बनाया मेरे लिए। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर अ होल डे, मैंने उनसे तकरीबन एक दिन तक बात नहीं की, पूरे एक दिन तक। शी कॉक्सेस मी, प्रैक्टिस मी टिल आई कम टू हर मॉली कॉडलिंग। शी कॉक्सेस, देखें वर्ड मीनिंग में हमने यहाँ पर देखा, आप देख सकते हैं नीचे थर्ड मीनिंग, एंटिक्स और परस्यूट्स, जहाँ हम कहना चाहें अपनी जो प्यार है, जो दुलार है, वो अभी मुझे देती। आई कम टू मॉली कॉडलिंग, देन आई हग हर एंड क्राई, फिर मैं उनसे गले मिलता और रोता। पैट कम्स हर रिमार्क, एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन। पैट कम्स हर रिमार्क्स, फिर से उनकी जो सहानुभूतियाँ हैं वो आती। एट 14, 14 वर्ष की उम्र में एक लड़के को पता होना चाहिए कि किस तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाई जाती हैं, अपनी भावनाओं पर काबू पाया जाता है। दिस इज़ द ट्रबल, यही मुश्किल है। एम आई अ चाइल्ड, क्या मैं अभी एक बच्चा हूँ? और हैव आई ग्रोन अप, क्या मैं बड़ा हो चुका हूँ? वैन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वॉट आई एम, जब भी मेरे अभिभावक देखते हैं क्लियरली अक्षर से वॉट आई एम, कि मैं क्या हूँ। आइदर आई एम अ चाइल्ड और आई एम अ ग्रोन अप, कि मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो चुका हूँ। आई कैनॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, मैं एक ही समय में दोनों कैसे हो सकता हूँ, कि मैं बच्चा भी हूँ, मैं बड़ा भी हूँ। मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, शायद या तो मैं दोनों का मिक्सअप हूँ। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता। दैट इज़ वॉट मेक्स माई फियर सो स्क्रे, यही एक कारण है जिससे मेरा डर जो है वो और बढ़ जाता है। आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड, मैं जानता था कि मेरा ये डर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर मेरे अभिभावक जो हैं वो रोक देंगे इस तरह से मुझे ट्रीट करना। दे विल नॉट डू दैट, वे ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनका अपना एक डर है, अपना एक भय है। दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, दैट इज़ वाई, इसलिए अम्मा सेज एवरी टाइम, अम्मा हर वक्त कहती है मुझसे, आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ एट योर एज, क्या तुम कोशिश कर समझोगे, तुम ये बात समझोगे जब मैं उनकी एज में आऊँगा। तुम ये सारी चीज़ें, ये मेरी सारी चिंताएं जो एक बच्चे को लेकर के एक माँ की होती है, एक पिता की होती हैं, ये तुम कब समझोगे, जब तुम मेरी एज में आओगे। जैसा कि कल मैंने टॉपिक की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम ये सुनते हैं अमूमन कि हम सभी इस दर्द को, इस चिंता को जानेंगे जब हम खुद अभिभावक बनेंगे। दे हैव देयर फियर्स एट योर एज, यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, इट इज़ योर गुड समीर, इट इज़ फॉर योर गुड समीर, ये तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग। वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस यू आर कैपेबल, हम ये सारी चीज़ें ले लेंगे, हम ये सारी चिंता करनी बंद कर देंगे जब आप एक बार समझ जाएंगे, सक्षम होंगे या जानने में व्हाट इज़ राइट, क्या सही है, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे, आज़ादी एक दिन में नहीं आती। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन। फ्रीडम विल बी योर्स, आज़ादी तुम्हारी होंगी वंस वी फील, जब हम एक बार ये एहसास कर लेंगे यू आर मैच्योर, क्या आप पर्याप्त रूप से वयस्क हो चुके हैं जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें संभालने के लिए, टू हैंडल सिचुएशन। व्हेन विल दैट बी, ऐसा कब होगा, आई आस्क, मैं पूछता हूँ। अप्पा वॉक्स इन, अप्पा चल पड़ते हैं। अम्मा वार्म्स अप हिज प्रेजेंस विथ अ जेंटल नोट, अम्मा जो है, माता जो है मेरी, वो अपने गर्दन को हिलाते हुए कहती हैं कि आएगा। देन टेल्स मी, कहती हैं समीर, एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ को होने में समय लगता है। अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट, फूल को समय लगता है फल बनने में। इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, शी ग्रिन्स, तुम्हें भी एक साल लगता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आने में। अप्पा कैरेसेस माई आर्म एंड सेज, अप्पा कैरेसेस, हमने वर्ड मीनिंग पढ़ा कि जो लाड प्यार के तौर पर जो एक कैजुअल किस दी जाती हैं वो उसे कैरेसेस कहा जाता है। माई आर्म, मेरे हाथों पर उन्होंने किस किया और कहा, आई नो यू हैव योर फियर्स, आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव योर फियर्स, कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भय है। वी हैव आवर्स, और हमारे साथ हमारा है। वी मस्ट फिगर आवर फियर्स टुगेदर, हमें हमारे डर को फिगर आउट करना होगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न, तुम्हें समझना होगा हमारे कंसर्न्स, हमारी दुविधाओं को, हमारी मुसीबतों को। देर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच अ यूथ इज़ ड्रॉन, देर आर सो मैनी टेम्पटेशन, बहुत सी दुविधाएं, बहुत सी चिंताएं, टू विच अ यूथ इज़ ड्रॉन, जिससे युवा जो खींचे चले आते हैं। आई डो नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम, मैं उन्हें लिस्ट आउट नहीं करना चाहता, मैं उन्हें बताना नहीं चाहता। यू नो दैम नाउ, तुम उन्हें समझोगे तब। कम टू अस, हमारे पास आओ। टॉक टू अस ओपनली, हमसे खुल करके बातें करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स,
मित्रवत होकर के व्यवहार करो हमसे। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड। हर एक सलाह लो जो भी हम देते हैं एज अ ट्रू फ्रेंड, अपना सच्चा मित्र मानते हुए। वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट। हम तुमसे वचन देते हैं कि हम उन सभी चीज़ों की तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम हमें अपना मित्र बनाओगे? मी टू, मुझे भी। अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल इन टू माई आइज। अम्मा जो है वो भी मेरे चिन को, मेरे गालों को खींचती हुई कहती हैं और मुस्कुराती मेरी आंखों की तरफ देख करके। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली। आई प्रेस हर पाम, मैं उनकी हथेलियों को प्रेस करता हूँ, एंड ग्रीन हैप्पीली, और बहुत खुश होता हूँ। वी आर थ्री फ्रेंड्स बॉन्ड बाय लव, कि हम तीन मित्र हैं जो कि प्यार से बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स अदर, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो दूसरों को क्षति पहुंचाता हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो। दैट्स इट, वी आर हैप्पी नाउ, हम खुश हैं अभी। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, हम भय से मुक्त हैं अभी। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, अप्पा जो है जेंटली रफल्स, जो रफल्स का मतलब हो चुका है घुंघराले बालों को, जो हमने कल भी पढ़ा। रफल्स मेरे घुंघराले बालों को लहराते हुए, अपने हाथों से हिलाते हुए अपना लाड़ और प्यार मुझे जताते हैं। तो ये था टॉपिक, आर के मूर्ति इसको लिखने वाले हैं। तो मेजर हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा कि ग्रोन अप्स को लेकर के कौन सी प्रॉब्लम्स जो वो आती हैं जब उनकी एज बढ़ती है, किस तरह की प्राइवेसी वो चाहते हैं। उसका सॉल्यूशन यही है कि वो एक अटैचमेंट बना लें अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ बनाते हैं वैसा ही अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ भी बना लें, उनसे हर बात वो शेयर करें वगैरह। अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़े हम। आर के मूर्ति इज़ अ लीडिंग इंडियन राइटर इफेक्टिवली सर्विंग द कॉज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, है ना, बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के उन्होंने लिटरेचर लिखा है। ही हैज़ ऑथर्ड ओवर 50 बुक्स, तकरीबन 50 उन्होंने बुक्स जो है वो लिखी हैं। ही इज़ ऑल्सो अ रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स, बहुत से पुरस्कारों से उन्हें नवाजा भी गया है। अबाउट द स्टोरी, वैसे तो हम पूरी पढ़ चुके हैं स्टोरी ये। ग्रोइंग अप पेन्स इज़ द स्टोरी ऑफ टीनेज बॉय समीर, तकरीबन एक टीनेज बॉय है समीर, उसकी कहानी है यहाँ पर। द स्टोरी डिफेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, कि किस प्रकार के युद्ध होते हैं, गृह युद्ध होते हैं अभिभावकों में और बच्चों में। दिस इज़ द एज वैन पेरेंट्स बिकम एक्स्ट्रा वॉचफुल, ये वो एज होती है जब हमारे पेरेंट्स जो हैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं हमें लेकर के, हमारी चिंता उन्हें बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। वेयर एज ऑन द अदर साइड अ टीनेजर नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस इन हिज लाइफ टू लिव इन हिज ओवन वे, जबकि जो टीनेजर है, जो वयस्क हैं, उन्हें एक अपना अंदाज चाहिए, उन्हें एक अपना वे चाहिए जीवन को जीने का, जो कि बहुत सी प्राइवेसीज़ को लेकर के हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ी। सेपरेट रूम का होना, परमिशन मांगना लेना वगैरह, फ्रेंड्स के साथ घूमना, एंड वॉन्ट्स टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, और अपने निर्णय स्वतः ही लेना। ये था आपका टॉपिक। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं बहुत जल्दी ही आपको PDF के तौर पर भेज दूंगा क्लास 10। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप ज़रूर मुझसे पूछें, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी वर्ड मीनिंग में। थैंक्स अ लॉट, क्लास 10।